क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन से आपका सोलमेट कनेक्शन है? ये पर्सन को आप जन्मों जन्मों से जानते हो, बिना कुछ कहे आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाते हो, बिना कुछ कहे आप दोनों एक दूसरे के जेस्चर्स जान जाते हो। दूरियां होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इंटेंस होती चली जा रही हैं आपके दिल में इस पर्सन के लिए। जानना चाहते हो इस पर्सन के दिल में आपको लेकर के क्या है इनके जज्बात आपके लिए, क्या ये भी इतने इमोशनल हैं आपको लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए जी जानते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी का छोड़ दीजिए। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से आप अपने पर्सन का नाम 3 बार रिपीट कीजिए, उनका इमेज अपने दिमाग में रखिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स में एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत आसान है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए जी देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। So I am happy, beautiful, healthy and a smart person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं। देख लो, पहला ही कार्ड आ गया है, सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताई हुई यादें, कुछ भी उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, किसके बारे में? आपके बारे में। देख रहे हो, आप इतने उनको इनोसेंट लगते हो, इतने डिसेंट लगते हो, इतने प्यारे लगते हो ना कि उनको ऐसा लगता है कि देखो आपके अंदर ना एक प्योरिटी है। ठीक है, आपके लुक्स में कुछ डिफरेंट है, आपके लुक्स की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपकी स्माइल, आपकी आँखें, आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी केयर। उनको ऐसा लगता है कि कैसे कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है, कैसे कोई इंसान किसी की इतनी केयर कर सकता है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। करंटली उनकी लाइफ में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो भी उनकी ज़िंदगी में अभी करंटली चल रहा हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में हो, वो सब एक तरफ। ठीक है, भले ही प्रैक्टिकली कुछ भी चल रहा हो उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि आप उनकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, आप उनकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जो चाहे उनकी ज़िंदगी में साथ हो या ना हो, लेकिन इमेजिनेशन से कभी नहीं जाते हो, सोच से कभी जाते नहीं हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ आपके पार्टनर के रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के। अकेले में जब भी होते हैं ना, हो सकता है कोई लव सॉन्ग सुनते रहते हों, प्यार भरे गाने सुनते रहते हों। ठीक है, उनको ना शायद ऐसा लगता था कि हो सकता है आपसे दूर हो करके, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके, आपको नो कांटेक्ट दे करके खुद को शांत रख पाएंगे, सुकून से जी पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग्स आ रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से वो सुकून, वो शांति, वो एक लव, वो केयर मिस हो रहा है। ठीक है, सब कुछ बिगड़ रहा है सब कुछ अजीब तरीके से उनको फीलिंग आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके बिना शायद ज़िंदगी नहीं है, या आपके बिना जी पाना उनके लिए मुश्किल है। वो चाहे जितने भी अपने लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, चाहे वो जिस किसी को भी अपनी लाइफ में पार्ट बना लें, जिस किसी को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, लेकिन आपको अपनी इमेजिनेशन से नहीं निकाल पा रहे हैं। फैमिली, आप में से कई लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली आ रहे हैं।
फैमिली का कोई पर्सन है, फैमिली का कोई इंसान ऐसा है जो आप दोनों के रिश्तों को आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकता है, या फिर आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही जा रहा है लगातार। कन्फ्यूजन्स ज़रूर इनके दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जहां कभी तो इनको लगता है कि आप दोनों एक हो जाओगे, कभी इनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी यादें उनके दिमाग से क्यों नहीं जा रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो भूल क्यों नहीं पा रहे हैं आपको, अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं आपको। फैमिली नहीं चाहती है, फैमिली का कोई इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो भले साइलेंटली चले लेकिन चलता रहे। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप दोनों का रिश्ता है वो आगे बढ़े, ठीक है। आपकी जो भी विशेज़ हों, आपकी जो भी ख्वाहिशें हों, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हो, वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वेल विशर बने हुए हैं, वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं। भले ही उनको ऐसा लगता है कि दूरियों के बावजूद आप दोनों का मिल पाना, साथ रह पाना मुश्किल है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ आप में से कई लोगों की लाइफ में है। आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो हो सकता है रेडी ना हो, या फिर हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो चाह कर भी आपको भूल तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, किंग ऑफ कप्स सन को क्लैरिफाई कर रहा है, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? देखो 6 ऑफ कप्स उनका एक्शन प्लान है, ठीक है। सो एक्शन प्लान तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलने का ही है, ठीक है। वो चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी मिलें, चाहे जैसे भी चीज़ें वो करें, जिस तरीके से भी आगे बढ़ें, वो जिस तरीके से भी आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, वो कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे ज़रूर। ये एक्शन उनका प्लान हो रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत जल्द आपके साथ कोई ना कोई एक्शन वो प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो एक मोड़, एक टर्न आ रहा है आपकी लाइफ में, जहां आपके पर्सन आपको लेकर के और ज़्यादा नियर हो रहे हैं, पास आ रहे हैं आपके, आपको और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको पाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपसे मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने वाले हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देखो लाइफ में चाहे जो भी हो, लाइफ में चाहे जो भी अपने हो, है ना, अगर वो उनकी खुशियों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अगर इनके अपने इनको नहीं समझ पा रहे हैं, अगर इनकी सोच नहीं समझ पा रहे हैं, इनकी ज़रूरतें नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इनकी खुशियाँ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये भी इतना ज़्यादा उनके बारे में क्यों ही सोचें, क्या क्यों उनको लेकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें या फिर अपनी खुशियों का गला घोटें। तो जहाँ तक वो सोच पा रहे हैं, अपने को बदलाव, अपने अंदर बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में देखो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशन भी इम्पॉर्टेंट है, अपनी इज़्ज़त अपनी सोसाइटी में मेंटेन करके रखना वो भी इम्पॉर्टेंट है, अपने को भी सोशली ये बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं। इनके लिए सोशल इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी फैमिली के लिए, इनके परिवार के लिए सोशल इमेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस पूरी हों, चाहते हैं जो आप ज़िंदगी में प्यार डिज़र्व करते हो, एक भरोसा, एक ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हो जो आपको प्यार दे। तो कहीं ना कहीं वो भी कोई ना कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से आप की विशेस को पूरा किया जा सके, क्योंकि अब आपको वो और ज़्यादा दुखी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते हैं आपको और ज़्यादा दुखी? क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा पॉसेसिव होते चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं आपको लेकर के। देखो आप में से कई लोग, मैं देख रही हूँ, एज डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के एक मुद्दा ये भी है आप में से कई लोगों की लाइफ में कि एज डिफरेंस है। आप में से हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप दोनों में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना आपको इम्पॉसिबल लगता हो।
या फिर ये रिलेशनशिप ही इम्पॉसिबल लगता हो, या फिर इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जहाँ जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इमेज, आपका प्यार, आपका साथ, आपकी लॉयल्टी के पीछे वो दीवाने हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है आप लोग किसी ऐसी जगह पे मिले हो जहाँ पर ओपन स्पेस है, लाइक जैसे पॉसिबली हो सकता है आप लोग ट्रैवल करते टाइम मिले हो, वर्कआउट करते हुए मिले हो जिम में, या फिर कहीं जॉब प्लेस पर आप लोग मिले हो, ठीक है। कुछ कोई ऐसे इवेंट में मिले हो जहाँ वो आपकी पर्सनालिटी देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको अपने दिल से चाहने लगे हैं, और आपके अंदर ना एक मिरर इमेज देख पाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है कि अब वो आपके लिए और ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग्स सुनने लगे हैं, जब भी आपकी याद उनको आती है तो आपकी कोई फ़ोटो या आपकी कोई इमेज देख करके देखने लग जाते हैं। आपने या तो कोई उनको गिफ्ट दिया होगा, या आपकी कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फ़ोटो आपका उनके पास है, जहाँ जब भी वो आपको याद करते हैं तो या तो उस गिफ्ट को, या फिर उस फोटोग्राफ को, या फिर उस मेमोरी को देखने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से वो और ज़्यादा बेटर पर्सन बन गए हैं, और ज़्यादा खुद को चेंज करना चाहते हैं, बदलता हुआ देख पा रहे हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ने तो अपना लुक तक बदल लिया है, ठीक है, कोई ऐसा लुक बना लिया है जहाँ वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, ठीक है। वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनो और बने रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी एक मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ फील कर पा रहे हो। आपको भी फीलिंग आ रही है कि आप पता नहीं क्यों आप चाहकर भी इस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, चाहकर भी इसे भूल नहीं पा रहे हो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, क्या इश्यूज़ हैं, किन इश्यूज़ की वजह से आप दोनों का साथ अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिन रात याद कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप इसको याद करते हो तो कहीं ना कहीं इसकी यादों में भी आप रहते हो, और आपकी यादों में भी ये रहता है। तो आप दोनों की जो एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है, आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहते हो। क्यों चाहते हो? क्योंकि अब आपके पार्टनर को ये समझ आ गया है इतने टाइम के बाद, या डिस्टेंस के बाद, या फिर नो कॉन्टैक्ट के बाद, कि आप दोनों का इस तरीके का एक सोलमेट कनेक्शन है ना, कि जो आप फील करते हो वो समझ जाते हैं, और जो वो फील करते हैं आप समझ जाते हो। आप दोनों के एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरे की फीलिंग्स चेहरे को देख करके, आंखों को देख करके, जेस्चर को देख करके ही आप समझ जाते हो कि सामने वाला खुश है, दुखी है, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में इतना ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन है ना, कि आप दोनों भले ही दूर हो, भले ही अभी बात नहीं हो रही हो, ये जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हो, लिमिटेशंस चल रही हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की बात इतना ज़्यादा डीपली समझ जाते हो कि आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ गया है कि आप दोनों का कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन ज़रूर है। नहीं तो ऐसे ही कोई किसी को नहीं समझता, ऐसे ही कोई किसी के लिए इतना टाइम नहीं देता, ऐसे ही कोई किसी के लिए इतना प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर आपको लेकर के पॉजिटिव डेफिनेटली हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाले हैं। या तो आप तक कोई मैसेज आ जाएगा, या फिर वो खुद आ जाएंगे, या फिर कोई ना कोई गिफ्ट आपकी तरफ भेजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कन्फेशन डेफिनेटली खुद से तो वो कर चुके हैं कि अब वो आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। उनको लगता है कि दूर होकर वो और ज़्यादा आपके लिए सोचने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है बोल नहीं पा रहे हो, वेट कर रहे हो सही समय का, लेकिन अब आपको इग्नोर कर पाना, आपसे दूर रह पाना मुश्किल हो गया है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं। आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, ठीक है। कई बार वो जेलस भी फील करते हैं अगर उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा पता चलता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या आप उनके बारे में अब सोच नहीं रहे हो, या आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अब आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा अभी आपके लिए फीलिंग्स इंटेंस होती चली जा रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे?
देखो, आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी टाइम टू कम टू यू। ठीक है, तो एडमिट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, मैसअप कर दिया है उन्होंने सब कुछ, लेकिन वो अब इस तकलीफ़ से और ज़्यादा नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बस थोड़ा सा समय आपसे मांग रहे हैं। वी बोथ हैव मेजर वर्क टू डू, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड फोकस ऑन यू, राइट। सो कुछ ना कुछ मेजर वर्क आप दोनों की लाइफ में ज़रूर है। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी और आपके पार्टनर की भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो आपको ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत कुछ मेजर काम है दोनों की लाइफ में करने के लिए, तो थोड़ा सा समय ज़रूर मांग रहे हैं। और वो ये आपको ये बोल रहे हैं कि उनको माफ़ कर दीजिए और जो भी अभी आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं उन पे फोकस कीजिए। बहुत जल्द वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? बिकॉज़ वो आपको ये बोल रहे हैं, आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड। ओके, आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी परेशानियों के चलते या किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो, अगर आप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं होते हो, तो वो पता नहीं कैसे जी पाएंगे, कैसे इस दुनिया का सामना कर पाएंगे। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे आई लव यू। ठीक है, तो कभी भी उनको ऐसा लगता है कि कभी वो किसी से प्यार इतना नहीं कर पाए जितना वो आपसे करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए उनके दिल में आज आती हुई दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड। सो आपको ये बोल रहे हैं, आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। सो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ जल्द से जल्द आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। रीयूनियन क्लेम कर दीजिए, जल्दी रीयूनियन क्लेम कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर रीयूनियन, जितने भी लोग चाह रहे हैं रीयूनियन लिखें, 1111 से इस वीडियो को क्लेम करें। और अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, ये वाला चैनल है। दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए और देख लीजिए वीडियोस को उस चैनल पे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके ही लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्रिस्टल्स बुक कराने के लिए, अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए मेंशन नंबर पर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।